गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी? ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया। उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध